अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गीज़र के थर्मोस्टेट को आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास एक बड़ा गीज़र है 35 गैलन का। तो आज मुझे इसका कंप्लेन आया था कि हमज़ा भाई आप आ जाइए और हमारा गीज़र को ठीक कर दीजिए। तो जब मैं आया हूँ तो जब मैंने गीज़र को चेक किया तो भाई मैंने इसका बड़ा कोशिश किया, लेकिन इसका जो थर्मोस्टेट है वो ठीक होने के काबिल नहीं है। तो आज हम इसकी थर्मोस्टेट चेंज करने का तरीका आपको सिखाएंगे कि गीज़र के थर्मोस्टेट को आप कैसे चेंज कर सकते हो और आपने गीज़र का थर्मोस्टेट चेंज करते हुए किन किन बातों का ध्यान करना है। तो चले दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। टेस्ला का थर्मोस्टेट है और ये आप देख सकते हो ये काफ़ी पुराना हो चुका है। इसकी बटन वगैरह भी सारे ख़राब है और बटन भी सारे जाम है। मैंने इसका बड़ा कोशिश किया लेकिन ये ठीक नहीं हो सकेगा, तो इसलिए हम इसको चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर ये कवर जो है ना, कवर को ऑलरेडी मैंने खोल के रखा हुआ है। और ये आप देख सकते हो ये गैस का वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी इसका जो गैस का कनेक्शन है उसको काट देता हूँ और बाद में इसको हम चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको 11 नंबर की चाबी लगती है। अगर आपके पास 11 नंबर की चाबी है तो या बिस्मिल्लाह, अगर आपके पास 11 नंबर की चाबी नहीं है तो आपके पास छोटा एडजस्टेबल खामखा होना चाहिए, क्योंकि ये थर्मोस्टेट आपका एडजस्टेबल के बगैर चेंज नहीं हो सकता है। तो आपके पास एक छोटा एडजस्टेबल होना चाहिए और आपके पास एक बड़ा पैप रेंच होना चाहिए, क्योंकि ये जो थर्मोस्टेट है ना, ये इसको अक्सर इधर जंग लगा होता है और ये थर्मोस्टेट वैसे हाथ से नहीं खुलता है। तो ये इस पैप रेंच से इजीली खुल जाता है। तो अभी आप देख सकते हो इसका ये जो पैप है ना, ये वाला पायलट पैप, इसको मैं खोल लेता हूँ। इसको मैंने खोल लिया और ये जो पाइप है ना, ये वाला करंट वायर है, सॉरी करंट वायर है, ये प्लास से खुलते हैं। ये वैसे एडजस्टेबल से भी खुल जाता है लेकिन ये प्लास से भी इजीली खुल जाता है। अच्छा जी, आप देख सकते हो इसको मैंने खोल दिया। दो वायर्स को, ये भी आप देख सकते हो काफ़ी यहाँ से काफ़ी टाइम हो चुका है, ये भी ख़राब है। और ये जो पाइप है ना, ये वाला, अभी इसको हम खोल लेंगे। बर्नल पाइप है। अच्छा जी दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये बर्नल पाइप भी मैंने खोल लिया और अभी मैं इसकी भी सफाई करूँगा। अभी आप देख सकते हो ये ब्लॉक हो चुका है। ये ले आओ। अच्छा दोस्तों, इसका जो पाइप है उसको मैंने खोल दिया और अभी मैंने भाई को भेजा हुआ है, वो थर्मोस्टेट ला रहा है। और तब तक मैं इसका जो नीचे तवा है ना, उसकी सफाई कर देता हूँ, क्योंकि ये गीज़र वैसे खाली पड़ा रहा और इसके अंदर काफ़ी डस्ट वगैरह होगा और अंदर से चौक भी होगा। तो उसका जो नीचे तवा है उसकी मैं अच्छी तरीके से सफाई कर लेता हूँ और उसके बाद मैं थर्मोस्टेट लाऊँगा। तो तब तक मैं इसका सफाई कर लेता हूँ और 10-15 मिनट तक वो भाई भी यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो मैं हमारा टाइम बच जाएगा और मैं इसकी जल्दी जल्दी अभी जो नीचे तवा है ना उसकी सफाई कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपने एक बात का बड़ा ध्यान करना है। आपने जब भी गीज़र का थर्मोस्टेट चेंज करना हो तो आप लोग कोशिश क्या करें कि गीज़र का जो तवा होता है ना, तवा, उसको भी अच्छी तरीके से साफ क्या करें, क्योंकि बाज़ टाइम पर उसके अंदर कार्बन वगैरह आया होता है और हमारा जो आग होता है वो अच्छी तरीके से टैंक को नहीं पहुंचता है। वैसे भी अगर आप लोग इसको 1 साल बाद साफ करते हो तो वो तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप लोग इसको साफ नहीं करते हो तो आपने जब थर्मोस्टेट चेंज करना हो तो उस टाइम पर उसको लाज़मी आप लोग साफ क्या करें। तो इसको आपने कैसे साफ करना है, ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो नट है ना, ये वाला, इसको हमने 13 नंबर की चाबी से खोल लेना। ये मेरे पास 13 नंबर की चाबी है, इसको मैं खोल लेता हूँ।
अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो उसको मैंने खोल दिया और अभी आप देख सकते हो उसको मैं इसी तरफ खींचूँगा और ये आप देख सकते हो थोड़ा सा करीब आ जाइए। यहाँ पर ये आप देख सकते हो इसकी बॉडी में जगह बनी है ना, इसको मैंने इसी तरह इसमें से खोल लेना है। तो ये आप देख सकते हो उसको मैंने खोल दिया और अभी मैं इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमने कोई राड मार देना है या अगर आपके पास कोई बड़ा पेचकस है भी हमने मार देना है। ताकि टैंक के ऊपर अच्छी तरीके से जो हीट है ना वो पहुंच जाए। अच्छा अभी आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छी तरीके से अंदर से साफ कर दिया टैंकी को, ये आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। और अभी मैं इसको अंदर इसको दोबारा फिट कर लेता हूँ। ये जो मैंने खोला है ना, ये आप देख सकते हो हमने इसको इस तरह डालना है, इसी तरह इस तरह मैंने इसके अंदर डाल दिया और यहाँ पर मैंने इसको अंदर डाल दिया। और ये आप देख सकते हो उसको मैंने लगा दिया, उसको मैंने अच्छी तरीके से चाबी से टाइट कर देना है। अच्छा जी, आप देख सकते हो इसको मैंने लगवा दिया। इसको अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया, नीचे भी और ऊपर टैंक भी कपड़े से साफ़ कर दिया और इसको मैंने अच्छी तरीके से फिट कर दिया और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब हमारा जो आग होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से टैंक को पहुँचेगा। तो अभी इसको हमने अच्छी तरीके से फिट कर दिया और अभी हम अपना जो थर्मोस्टेट है उसको चेंज कर देंगे। बल्कि थर्मोस्टेट चेंज करने से पहले हम इसका जो बर्नल पाइप है ना उसको भी हमने अच्छी तरीके से सफाई कर देना है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसका ये जो जट है ना, जट को हमने खोल लेना है प्लास से और इसको मैं चेक कर दूंगा कि भाई ये बंद तो नहीं है। और अंदर से ये जो पाइप है ना, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है। अगर आपके पास कोई बड़ा पेचकस है या अगर आपके पास कोई इस तरह का वायर है तो इसको अपने अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है ताकि अंदर से ये जो कार्बन वगैरह है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और ये जो जट है ना दोस्तों, इसको आपने सुई से खोल लेना है। इसको आपने पेच से ज़्यादा इसका जो सुराख है उसको बड़ा नहीं करना है, क्योंकि फिर आपका जो गैस का बिल है वो ज़्यादा आएगा, मतलब आपका जो गैस है वो ज़्यादा खाएगा गीज़र। तो इसको आपने सुई से साफ़ नहीं करने, सॉरी, इसको आपने सुई से साफ़ करनी है, इसको आपने पेच से साफ़ नहीं करनी, मतलब पेच से आपने इसका सुराख को बड़ा नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि ये नया थर्मोस्टेट है तो नया थर्मोस्टेट का तो अपना अच्छा खासा प्रेशर होता है। अगर थर्मोस्टेट थोड़ा-सा पुराना हो जाए और प्रेशर नहीं बना रहा हो, तो फिर आप लोग इसका जो जट है उसको थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हो। लेकिन वैसे ये बहुत कम ख़राब होता है। ये जो जट होते हैं ना, इसको बिल्कुल चेंज करना या सुराख को बड़े करने की ज़रूरत ही नहीं होता है। और अभी हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से टेफ्लॉन टेप को लगवा लेंगे और टेफ्लॉन टेप को हम उल्टा साइड से लगवाएँगे। मतलब हमारा ये नट राइट साइड पे टाइट होगा ना, तो उसको हमने उल्टा वाली साइड से लगवाना होगा, जिस तरह मैं लगवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो इस तरह मैंने इसको लगवा दिया और अभी मैं इसका जो थर्मोस्टेट है ना इसको चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास नया थर्मोस्टेट है, इस भाई को मैंने भेजा था और ये ले आया। अच्छा दोस्तों, ये आपको मार्केट से 4500 रुपये के करीब मिल जाता है। पाकिस्तान में इसका ये रेट है, आज का रेट है, क्योंकि इसका रेट जो है ना कम और ज़्यादा हो सकते हैं वक्त के साथ साथ। तो इसको भी हम चेंज करेंगे और इसे चेंज करने से पहले हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसका जो इसके ऊपर धागा को लगवा लेंगे, क्योंकि ये जो चूड़ी होते हैं ना, ये फिर यहाँ से लीक करेगा। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से धागा और टेफ्लॉन टेप दोनों को लगवाना है। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से धागा को लगवा लेना है ताकि ये जो है ना अच्छी तरीके से टाइट हो जाए।
तो ये आप देख सकते हो धागा को मैं हमने नॉर्मल लगवाना है, इतना ज़्यादा हमने नहीं लगवाना है। और इसके बाद हमने इसी के ऊपर टेपलिंग टेप को लगवा लेना है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों धागा को मैंने अच्छी तरीके से लगवा दिया। और अभी मैं इसके ऊपर टेपलिंग टेप को भी अच्छी तरीके से लगवा लेता हूँ। इसी तरह ये आप देख सकते हो इसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से टेपलिंग टेप को लगवा दिया। अच्छा दोस्तों, अभी हम इस थर्मोस्टेट को चेंज करेंगे। और आपने एक बात का बड़ा ध्यान करने, बास टाइम पे ना ये थर्मोस्टेट, ये पुराना वाला जो थर्मोस्टेट होता है ना, ये चलता रहता है, या ऑटोमेटिक चलता रहता है। और बास टाइम पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है गीज़र के अंदर। तो आप कोशिश क्या करें कि इसका जो वाल है उसको बंद किया करें। और अगर आप चाहते हो कि भाई इसको हम वैसे डायरेक्ट पानी में लगवाएं, तो आपने फिर इस बात का बड़ा ध्यान करना है कि ये जो जहाँ पर ये थर्मोस्टेट लगा होता है ना, इसके बैक साइड पे वो जो सुराख होते हैं ना, यहाँ पर मिट्टी वगैरह जमा होता है। तो जब आप थर्मोस्टेट खोलते हो तो उसके अंदर कोई राड वगैरह इस तरह मार दिया करें, ताकि जो थोड़ा बहुत कचरा मिट्टी वगैरह नीचे बैठा हो वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए। नरम कर लेता हूँ यार जो है। अभी आप देख सकते हो ये अंदर से साफ है। करीब करना इसी तरह। अच्छा जी, इसको मैंने लगवा दिया। और अभी हमने इसका जो लीकेज है उसको अच्छी तरीके से चेक कर देने हैं। लेकिन यहाँ पर कोई लीकेज नहीं हो रहे, मतलब हमारा जो धागा और टेप था वो हमने ठीक लगवाया था। और यहाँ पर अभी हमने इसका जो गैस लाइन है ना उसको कनेक्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हो गैस लाइन को मैंने लगवा दिया। और अभी ये जो इसका वार्शल है ना वो ख़राब हो चुका है, तो इसको हमने नया कर देना है। तो ये आप देख सकते हो ये पुराना वाला वार्शल को मैं उतार लेता हूँ। और इसी जगह पर मैं दूसरा नया वार्शल बना के यहाँ पर लगवा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पास टेपलेन टेप है, और मैं इसको टेपलेन से अच्छी तरीके से वार्शल को बना लेता हूँ। वैसे इसका ये जो वार्शल है ये आपको सैनिटरी वाली शॉप से मिल भी जाता है। अगर आप उसको कहेंगे कि भाई मुझे वार्शल देना आदि का, तो वो आपको दे सकते हैं, मतलब उनके पास पड़े होते हैं रबड़ वाला, वो ज़्यादा अच्छा होता है अगर वो लेते हो। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसको टेपलेन टेप से भी बना सकते हो, जैसे मैंने बना दिया, ये आप देख सकते हो। इसको मैंने बना दिया। और अभी मैं इसका ये जो ढक्कन है उसको चेक कर लेता हूँ कि ऐसा ना कि हम कनेक्शन लगा लें और बाद में फिर ढक्कन हमारे बैठे ना। तो इन चीज़ का भी आपने ध्यान करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से अपना जो गैस लाइन है उसको कनेक्ट कर दिया। और यूनियन को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। और ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन हमारा साइड पे बैठ रहा है, मतलब उसका जो होल है वो खुला है। और अभी ये जो बर्नल पाइप है ना, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। जैसा हमने खोला था उसी तरह हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। तो ये आप देख सकते हो उसको मैंने अच्छी तरीके से अपनी जगह पर लगवा दिया। और अभी मैं इसको जल्दी जल्दी टाइट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। बस आपने इसको इतना टाइट करना है जितना ये टाइट हो सके, ऐसे ना कि आप इसको तोड़ के बैठ जाए। तो भैया आपने इसका ध्यान करने के बाद नॉर्मल टाइट करना है जितना ये टाइट हो सके। तो इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया, ये अभी बिल्कुल लूज़ नहीं है।
और ये जो करंट वायर है ना, ये थर्मोस्टेट के साथ ही अपना आता है, पूरा सेट है। और इसको भी हमने टाइट कर देना है। ये वैसे टाइट ही होता है, लेकिन फिर भी हम अपना जो तसल्ली वो कर लेते हैं ताकि यहाँ से फिर बाद में लीक ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसको टाइट कर दिया और इसको हमने भी बेंड करना है। तो ये जो पुराना वाला थर्मोस्टेट का जो वायर है ना, इसको हमने उसके हिसाब से बेंड करना है। जितना ये बेंड हो चुका है, इस तरह हमने इसको बेंड करना है। ये आप देख सकते हो, ये पुराना वाला जो वायर है ना, इसको हमने इसके हिसाब से बेंड कर देना है। ये आप देख सकते हो, इसको मैंने बेंड कर दिया। और अभी ये जो पाइप है ना, इसको मैं यहाँ पर लगवा लेता हूँ, इसी जगह पर। और ये पाइप थोड़ा सा बड़ा है। वैसे ये जो मार्केट में बाहर से जो आप पाइप लेते हो ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर पाइप बड़ा हो तो उसको आपने इस तरह फोल्ड कर देना है। ये वैसे फोल्ड हो जाते हैं, मतलब इसमें कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने इसको इसी तरह नॉर्मली बेंड कर देना है, जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आपने अपना इसको कनेक्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने तरीके से बेंड करना है, जितना ये हो सके। एकदम आपने ज़ोर नहीं करना है कि ये आप उसको बिल्कुल पंच ना कर दें। तो नॉर्मल सा इसको हमने बेंड कर दिया। ज़्यादातर वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ते, लेकिन कुछ गीज़र होते हैं वो, उनका जो नीचे पाइप होते हैं ना, वो फासला कम होता है। जिस तरह भी इसका कम है, तो इसलिए हमने इसको बेंड कर दिया। वैसे मेरे हिसाब से ये बहुत कम लोग बेंड करते हैं, क्योंकि अक्सर ये थर्मोस्टेट ऊपर लगे होते हैं। और दोस्तों, इसके ऊपर कोई टेपलेन टेप या धागा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इजीली आपने बस इसको 11 नंबर की चाबी या छोटा एडजस्टेबल से इसको अच्छी तरीके से आपने टाइट कर देना है। इसके ऊपर कोई टेफलॉन टेप या धागा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। और अभी ये जो छोटा वाला पाइप है ना, करंट वायर है, इसी तरह ये सेट हो गया। अभी ये जो छोटा वाला पाइप है ना, करंट वायर, इसको भी हमने इसी तरह फोल्ड कर देना है। और इसी तरह हमने इसको बेंड करके इसको लगवा लेना है। और इसके ऊपर भी कोई टेफलॉन टेप या धागा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इजीली आप लोग इसको प्लस से टाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। और दोस्तों, ये जो है ना, ये वाला, ये जो पायलट पाइप है ना, ये वाला, ये आपका तवे के नीचे होना चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये जो पायलट वाला पाइप होता है ना, वो इस तवे से दूर होता है। मतलब हमारा ये जो पायलट वाला पाइप है, ये इस साइड पे होता है। तो हमारा पायलट तो सही ऑन हो जाता है, लेकिन जैसे हम लोग अपना जो बर्नल है, मतलब जो तवा है, उसको हम ऑन करते हैं, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से धमाका होता है। वो इसलिए धमाका होता है कि हमारा ये जो पायलट पाइप है ना, ये वाला, ये इस बर्नल से दूर होता है। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश क्या करें कि इसको आप लोग बर्नल के नीचे लगवा दिया करें। तो यहाँ पर हमारा जो बर्नर है वो जल्दी ऑन हो जाता है, और हमारा जो बर्नल को जो आग होते है वो जल्दी पहुँच जाता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, मैंने इसको यहाँ पर बांध भी लेना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कस्टमर का ध्यान नहीं होता है, और कस्टमर लोग तो नॉन टेक्निकल होते हैं। मतलब उनको इसके बारे में इतना पता नहीं होता है कि ये धमाका क्यों होता है, और उसको अगर पता भी ना हो तो वो उसका नुकसान से बच सकता है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर बांध लेना है, ताकि कस्टमर लोग उसको अगर यूज़ भी करें, अगर उनको पता भी ना हो, तो ये जो पायलट पाइप होगा ना, ये वाला, ये दूर नहीं जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर बांध लेना है, ताकि ये अच्छी तरीके से यहाँ पर खड़ा रहेगा। और हमारा जो पायलट वाला पाइप है ना, जो जिसमें हमारा जो छोटा वाला पाइप होता है, जो 24 घंटे चलता रहता है, वो तवा के नीचे होता है। और हमारा जो बर्नर है वो जल्दी ऑन होता है और धमाका ना करे। ख़ास धमाका का आपने ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हमने इसी तरह बहुत सारे केसेस देखे हैं, जो लोगों बेचारों को पता नहीं होता है, और उनके बाल वगैरह, मतलब चेहरा वगैरह सारा जला होता है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें और इन चीज़ों को बड़ा सीरियस समझें। तो यहाँ पर दोस्तों, ये आप देख सकते हो, मैंने इसको अच्छी तरीके से बांध लिया। और अभी हमने अपना जो गीज़र है उसको ऑन कर देना है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। तो गीज़र को हमने कैसे चलाना है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने इस तरह करना है, अपने अपना गीज़र को पायलट पे ले आना है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो गीज़र है वो पायलट पे आ गया। और अभी आप देख सकते हो, ये बटन हमारे यहाँ पर बैठ रहे हैं। अभी गीज़र को हमने अभी ऑन किया, मतलब थर्मोस्टेट को हमने अभी नया लगवाया, तो इसलिए इसके अंदर एयर होगा। और अभी हम इस बटन को थोड़ा सा पकड़ के रख देंगे, तकरीबन 30-40 सेकंड तक,
ताकि इससे जो एयर वगैरह हो वो अच्छी तरीके से निकल जाए और उसके बाद हम अपना गीज़र को ऑन करेंगे। तो इस तरह मैं आप देख सकते हो मैंने उसको फूँक दिया अंदर से ताकि इसके अंदर जो गैस वगैरह था उसको मैंने ज़ाया कर दिया। अभी हमने इस बटन को प्रेस कर देना है, इस बटन को, ये आप देख सकते हो एक हाथ से हमने माचिस लगवानी है और दूसरे हाथ से हमने बटन को प्रेस करना है। इसी तरह नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बटन दबा दिया और नीचे मैंने आग लगा दिया और नीचे आप देख सकते हो हमारा जो छोटा वाला पायलट पाइप है ना वो चल पड़ा, वो मतलब ऑन हो गया। और यहाँ से मैंने एक हाथ से दोबारा, ये आप देख सकते हो, मैं तो कर सकता हूँ लेकिन आप लोग इसी तरह ट्राई ना करें, एक हाथ से आप लोग काम ना करें। तो मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि हमारा तो रोज़ का काम है, तो इस वजह से हम लोग इसी तरह इसको चेक करते हैं। और ये आप देख सकते हो इसी तरह मैंने अपना जो गीज़र का लीकेज वगैरह को चेक कर देना है कि लीक तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह हमने काम इस तरह किया कि लीकेज यहाँ पे कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह सारी चीज़ों के लीकेज को हमने अच्छी तरीके से चेक कर देना है। बाज़ दफ़ा थर्मोस्टेट भी ख़राब हो सकता है, तो इस वजह से हमने इसको अच्छी तरीके से इसके लीक चेक करना है। और ये आप देख सकते हो नीचे हमारा जो पायलट है ना वो चल रहा है। इस बटन को हमने 1 मिनट तक दबा के रखना है। 1 मिनट तक के बाद हमारा जो गीज़र है वो ऑन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो मेरा तकरीबन 1 मिनट पूरा हो गया और अभी हमारा जो पायलट पाइप है वो ऑन हो गया। अभी आप देख सकते हो हमारा जो पायलट पाइप है वो चल रहा है। अभी सिर्फ पायलट पाइप चल रहा है, मतलब अभी बर्नल ऑन नहीं है। तो बर्नल को हमने कैसे ऑन करना है, तो ये आप देख सकते हो इसको मैंने ऑन पे कर दिया और अभी हमारा इस ऑन वाले ऑप्शन से हमारा बर्नर के अंदर नीचे गैस स्टार्ट होता है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है वार्म और ये लिखा हुआ है हॉट और ये लिखा हुआ है वेरी हॉट हो। तो ये जहाँ पर ये टिक करेगा तो टिक से हमारा जो बर्नर है वो स्टार्ट होता है। ये आप देख सकते हो इसने टिक कर दिया और नीचे आप देख सकते हो हमारा जो गीज़र का बर्नर है वो ऑन हो गया। तो इसी तरह ये आप देख सकते हो बर्नर अच्छा तरीके से चल रहे हैं। और इसकी मैं दोबारा लीकेज चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई लीकेज हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट और नीचे जो बर्नर है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आपको अपना गीज़र किस टेम्परेचर पर चलाना चाहिए जिस पर आपका गैस का बिल भी कम आए और पानी भी जल्दी गर्म हो, तो वो कौन सा ऐसे ट्रिक है और वो कौन सा ऐसे सेटिंग है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है वार्म, वार्म का मकसद है नीम गर्म पानी, और ये लिखा हुआ है हॉट, हॉट का मतलब होते हैं गर्म पानी, और नीचे वेरी हॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो इसको जब हमारा वार्म ख़त्म होता है ना, तो इसके बाद ये टिक की आवाज़ करता है और बर्नल ऑन होता है। तो मतलब इसमें यहाँ तक जो है ना पानी गर्म होता है, मतलब वार्म तक इसमें पानी गर्म होता है और उसके बाद ये जाके ऑन होता है। अच्छा दोस्तों, आप लोग कभी भी अपने गीज़र को वेरी हार्ड पे ना छोड़ दिया करें। अगर आप लोग अपने गीज़र को वेरी हार्ड पर यूज़ करेंगे तो उसमें आपको 3 नुकसान हो सकते हैं। वो कौन से ऐसे नुकसान हैं जो आपको वेरी हार्ड पे मिल जाता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। नंबर 1, सर्दी के मौसम में कभी भी गीज़र के अंदर ये जो वेरी हार्ड जो टेम्परेचर होता है, ये बहुत कम हो रहा होता है। तो इसमें नुकसान ये होता है कि हमारे अगर हम लोग थोड़ा-सा भी पानी इस्तेमाल करेंगे और पानी के अंदर थोड़ा-सा भी ठंडा पानी आ जाए, मतलब वेरी हार्ड से टेम्परेचर थोड़ा-सा भी कम हो जाए, तो हमारा जो थर्मोस्टेट है वो ऑन हो जाता है और इसमें हमारा गैस का बिल भी ज़्यादा आता है और हमारा जो थर्मोस्टेट है वो कंटिन्यू चलता रहता है और पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो गीज़र होता है ना गीज़र, उसकी लाइफ़ भी कम हो सकती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं कि भाई हमारा न्यू गीज़र है और वो लीक हो गया। वो इस वजह से लीक होता है कि आप लोग उसको बिल्कुल वेरी हार्ड पे चलाते हो, जिसकी वजह से गीज़र मुसलसल चलता रहता है और उसका जो चादर होता है वो कमज़ोर हो जाता है। 2 नुकसान तो ये हो गए और तीसरा जो नुकसान होता है हमारी थर्मोस्टेट का। हमारा जो थर्मोस्टेट होता है उसकी जो लाइफ़ होता है ना वो बहुत कम हो सकता है। तो इस वजह से इस वजह से आप लोग कभी भी अपने गीज़र को वेरी हार्ड पे यूज़ ना करें। मेरे हिसाब से आप लोग अपने जो गीज़र है उसको हार्ट के सेंटर में रखा करें अगर ज़्यादा सर्दी है, या आप लोग यहाँ पर हार्ट के एंड पे भी रख सकते हो, और अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप लोग यहाँ पर मतलब वेरी हार्ट के सेंटर में रखा करें। यहाँ पर आप लोग अपने मिक्सर, यहाँ पर आप लोग अपने गीज़र को कभी ना छोड़ दिया करें। अगर ज़्यादा सर्दी है तो यहाँ पर अपना थर्मोस्टेट को रखा करें, और अगर मौसम नॉर्मल है
तो यहाँ पर रखा करें। मतलब आपका गीज़र के अंदर वैसे ही हार्ड पानी फुल होगा तो ये आपका गीज़र ट्रिप करेगा। इसमें आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका गीज़र के अंदर ये टेम्परेचर बहुत जल्दी पूरा होगा और आपका गीज़र बहुत जल्दी ट्रिप होगा। दूसरा फ़ायदा आपका ये होगा कि आपका जो गैस का बिल है वो भी बहुत कम आएगा। ज़ाहिर सी बात है, जब आपका गीज़र के अंदर पानी गर्म होगा, नॉर्मल गर्म होगा, तो इतना आपका जो गैस का बिल है वो कम आएगा। तीसरा फ़ायदा आपको ये होगा आपका जो गीज़र तीसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो थर्मोस्टेट का लाइफ है वो उससे बढ़ सकता है। और चौथा फ़ायदा आपको ये होगा, बाज़ दफ़ा क्या होता है, हम लोग उसको वेरी हार्ड पे छोड़ लेते हैं और हमारा गीज़र पुराना होता है, तो कुछ अरसे के बाद हमारा जो गीज़र है वो लीक हो सकता है। उसकी वजह ये है कि हमारा गीज़र के अंदर पानी उबलता रहता है और वो बहुत देर जाके बाद ट्रिप होता है, तो उसमें हमारा जो गीज़र है वो लीक भी हो सकते हैं और उसकी वजह से हमारा जो गैस का बिल है वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो मेरे दोस्तों, आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। स्टॉप कर।